हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जोश जहान में। मैं हूं आकाश तिवारी और आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक पर, मुश्किलों के बारे में। समस्याएं जो हमारी जिंदगी में आती है उससे कैसे डील करें, उससे कैसे लड़ें। आ चुकी है आपकी जिंदगी में भी समस्या? परेशान हो, मन कर रहा होगा कहीं छोड़कर चले जाएं, मन में बौखलाहट हो रही होगी, कुछ नहीं दिख रहा होगा आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बेचैन हो गए अंदर से। ये अंदर की बेचैनी ही है जो इंसान को बहुत कमजोर बना देती है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेरी ही जिंदगी में इतनी समस्या क्यों आती है, तो इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि प्रॉब्लम्स आर नॉर्मल। हर इंसान की जिंदगी में समस्या आती है, सिर्फ आपकी ही जिंदगी में समस्या नहीं आ रही है। हाँ, जिंदगी में समस्याएं आई है, उसे एक्सेप्ट करो। यस, आई एक्सेप्ट इट कि मेरी जिंदगी में समस्याएं अभी आई है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन भी तो होगा ना। अगर समस्या आती है, अगर कोई आपकी जिंदगी में डिफिकल्टीज आती है, तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा ना। उस सॉल्यूशन के बारे में सोचो। पहले ये जानने की कोशिश करें कि आपकी जिंदगी में समस्याएं किस तरह की है। पैसों की कमी है, समय के साथ ये पैसे आते हैं और चले जाते हैं। मनी इज नेवर परमानेंट। मनी क्या, दुनिया की कोई भी चीज स्थायी कभी नहीं होती। पैसों का आना सिलसिला है जिंदगी का। उससे कभी दुख और सुख को मत जोड़ लेना कि पैसे हैं तो मैं खुश हूं और पैसे खत्म हो गए तो मैं दुखी हो जाऊं। दैट इज नॉट रियल हैप्पीनेस। और क्या मुश्किलें हैं? पत्नी से झगड़े हो गए हैं, पति से झगड़ा हो गया है, होता है यार। जिंदगी में अगर परिवार में हो तो ये समस्याएं आएगी। इसके लिए तो एक ही सॉल्यूशन है कि आप परिवार को छोड़कर चले जाओ, लेकिन नहीं। कहा गया है गृहस्थ आश्रमो परमो धर्मः। गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा धर्म है। और अगर परिवार में रह रहे हो तो इन समस्याओं से डील करना सीखो, मजबूत बनाओ अपने आप को। और किस तरह की समस्या है? एग्जाम को लेकर डर रहे हो? क्यों डर रहे हो यार? जिंदगी में हर पल एग्जाम है। आप चल रहे हो उसमें भी आपकी एग्जामिनेशन है। आप कोई काम कर रहे हो उसमें भी आपका एग्जाम है। तो कितनी परीक्षाओं से डरोगे? एक परीक्षा जो साल भर पर आती है उससे डरकर जिंदगी जीना छोड़ दोगे क्या? मेरे दोस्त, परीक्षा भी एक जिंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उससे निगलेक्ट करके, उससे डील करके लड़ना, ये आपकी आर्ट ऑफ लाइफ है। तो उससे घबराओ मत। कोई इग्नोर कर रहा है, किसी को चाहते हो और वो चाहत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो चाहते हैं क्यों हो? मैं ये पूछता हूं कि जिंदगी में एक सिंगल इंसान ही सिर्फ थोड़ी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना हो। ये आपकी थॉट ने, आपकी इमेजिनेशन ने उसे सच मान लिया है कि बस यही इंसान चाहिए मुझे, इसके सिवा कोई इंसान मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी क्यों लग रहा है? क्योंकि वो इंसान आपके थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा घूम रहा है या घूम रही है। अगर अभी आप उसे अपने दिमाग से निकाल दिए तो एक ऐसा वक्त आएगा जब उसका ख्याल भी आपके दिल में नहीं आएगा। तो अब क्या निकला कि वो आपकी जिंदगी में समस्या नहीं है, आपकी थॉट में है समस्या। जिस तरह की सोच उसके प्रति आपने बना लिया है, उस सोच से थोड़ा बाहर निकलो। और कैसी समस्या है? नॉर्मल इतनी ही समस्या होती है जिंदगी में। या फिर ऑफिस को लेकर कोई परेशानी होगी, बॉस ने कुछ बोल दिया होगा, कल टास्क पूरा करना होगा। भाई, ऑफिस जाते हो, जिंदगी में पैसे कमाने हैं तो कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ना। और जब काम कर रहे हो तो काम हमेशा परफेक्ट तो नहीं हो जाता। कोई चीज खाते हो, जैसे मिठाइयाँ खाते हो, तो क्या जिंदगी भर मिठाइयाँ खाते रह जाओगे? शुगर हो जाएगी। उसी तरह जिंदगी में अगर केवल सुख और सुख, केवल खुशी आएगी तो फिर इंसान कंफर्ट जोन में चला जाएगा। हमें लगेगा ही नहीं कि जिंदगी में मुश्किलें भी है, तो फिर डिफिकल्टीज का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जब डिफिकल्टीज आएगी ही नहीं तो हमारा थॉट प्रोसेस स्टक हो जाएगा। हम एक जगह रुक जाएंगे, जिस तरह जानवर करते हैं। कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिः नराणाम। आहार यानी कि भोजन करना, सोना, निद्रा यानी कि सोना, भय यानी कि डर, मैथुन यानी सेक्स डिजायर्स, ये इंसान और जानवरों में नॉर्मल है। तो हमें और जानवरों को अलग क्या करती है? तो हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी सोच। जानवरों के पास सोचने की शक्ति नहीं होती। वो एक हिरन के पीछे दौड़ेगा तो हिरन के पीछे ही दौड़ेगा, क्योंकि उसे भोजन चाहिए। और हमारे पास इंटेलिजेंस है, हम सोच सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। और अगर मुश्किलें आ रही है तो उससे लड़ भी सकते हैं। जानवर दो तरह के काम करते हैं। अगर उनकी जिंदगी में मुश्किलें आती है तो या तो वो अटैक कर देते हैं या फिर डिफेंस करके भाग जाते हैं। हमें ना अटैक करना है ना डिफेंस करना है, समझदारी से काम करना है। पता है, आपके अंदर एक हिम्मत नाम की शक्ति बैठी हुई है।
उसे कभी आप चांस नहीं देते हो कि डील करो आप इससे। एक आशा भी आपके अंदर बैठी हुई है जिसे होप कहते हैं, उसे कभी आप मौका ही नहीं देते कि आप दोनों हमारी जिंदगी को रेगुलेट करो। आप सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हो कि ये मुश्किलें आए ही नहीं। भगवान से हम किस तरह की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरी जिंदगी में कोई मुश्किलें ना आए, मैं हमेशा खुश रहूं। ये विश ही गलत है, ये इच्छा ही गलत है। भगवान से हमें ये मांगना चाहिए कि हे प्रभु, हमारी जिंदगी में अगर मुश्किलें आ रही है तो उससे लड़ने की हमें शक्ति दे, हमें हिम्मत दे, धैर्य और आशा इस तरह से दे कि हम उसको मेंटेन कर सके। क्योंकि मुश्किलें तो आएगी ही जिंदगी में। दुनिया का कोई भी सिंगल पीस इंसान आपको नहीं मिलेगा जो इस समाज में रह रहा है, इस सोसाइटी में रह रहा है और उसे मुश्किलें ना सताती हो। मेरी एक बात याद रखना, इस दुनिया में जो लोग हिम्मत, समझदारी और आशा नहीं खोते, मुस्कुराने के लिए उनके रास्ते कभी बंद नहीं होते। उम्मीद है ये वीडियो आपको हिम्मत देगी, आपको साहस देगी, आपको सोचने के एक तरीके देगी जिससे आप अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ो। और एक बात याद रखना, मुश्किलें जब भी आती है उससे लड़ने की हिम्मत दे जाती है। और रास्ते पर चलोगे तो कोई खड़ा हो तो उसे हटाकर आगे बढ़ने की जिद चढ़ जाती है। और अगर टूटने का यानी कि बिखरने का इरादा बना ही लिया है मेरे दोस्त, तो एक बात याद रखना, अगर आज नहीं बिके तो कल आपकी कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। इतना ध्यान और प्रेम से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।